बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अभी तक 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, द रिमाइंडर इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसको वो कह रहा है कि x माइनस 2 पे जब आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 आता है। ये पोलिनोमियल है, इसको x माइनस 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 आता है। k की वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। उसके लिए आपके पास f ऑफ x क्या है यहाँ पे बता सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, ये f ऑफ x है। और जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे a के साथ, x माइनस 2 को x माइनस ए के साथ, तो a2 आएगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज, बताएं क्या होता है इस केस में? क्या होगा? f ऑफ 2 होगा। बट गिवन रिमाइंडर इज रिमाइंडर इज 14। सो क्या होगा फिर? अब f ऑफ 2 किसके इक्वल आएगा? 14 के, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आता है f ऑफ 2, जबकि उसने रिमाइंडर 14 दिया हुआ है। इसका मतलब f ऑफ 2 किसके इक्वल होगा? 14 के। अब मसला ये है कि f ऑफ 2 कैसे फाइंड करना है। उसके लिए ये f ऑफ x है, इसमें आपने x की जगह सिर्फ 2 पुट कर देना तो f ऑफ 2 आ जाएगा। जैसे ही x की जगह 2 पुट करेंगे f ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ भी x की जगह 2 पुट करना है आपने, तो वो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ आया x की जगह 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये क्या बन गया? 8, 4 इंटू 2 8 प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 14। नहीं समझ आया? 16 और 4 20, तो क्या बन गया? 2k प्लस 20 इज इक्वल टू 14, या फिर 2k इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 2k इज इक्वल टू माइनस 6, और k की वैल्यू क्या आ गई? -3। 2 जब -6 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? -3। क्वेश्चन समझ आ गया? यानी कहा था कि इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 पे डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर 14 आता है। k की वैल्यू फाइंड करें। पोलिनोमियल f ऑफ x जो है उसको जब आप x माइनस 2 पे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक रिमाइंडर आता है f ऑफ 2, जबकि हमें रिमाइंडर जो दिया हुआ था क्वेश्चन में 14 था। f ऑफ 2 को 14 के बराबर रख के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड सीखेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते करते आपको सिंथेटिक डिवीजन समझाता हूँ कि वो क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। ये पोलिनोमियल है क्यूबिक। हमने सिंथेटिक अभी तक जो काम कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे थे। अब उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए आपने इसका साबित करना है कि ये x इक्वल टू इसका सोल्यूशन है। अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन करने से कैसे सिंथेटिक डिवीजन करते हैं और कैसे इसके फर्दर फैक्टर जो हैं फाइंड करते हैं। तो उसके लिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था, ये जो इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब, अब गौर करें कि इसकी हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, उसके बाद एक्स स्क्वायर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका मतलब क्या है? वो 0 एक्स स्क्वायर है। आपने अगर कोई टर्म नहीं है तो वो उसके साथ ये लिखना है। फिर क्या है? -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जब लिख लिया, इसके बाद जो करना है आपने वो ये करना है कि यहाँ एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिख दिया, वो 1 है।
उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 0, फिर एक्स का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट 6। समझ आ गई? ये जो एक्सप्रेशन है इसके आपने कोएफिशिएंट जो है तरतीब से आपने उसी तरह एक्स, ये आपको अब समझ भी आई होगी कि मैंने क्यों एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ नहीं था तो एक्स स्क्वायर क्यों लिखी है टर्म, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट लिखना ज़रूरी है चाहे वो 0 है, स्किप नहीं करना। ये तो हो गया। उसके बाद जिसकी वो बात कर रहा है कि ये इसको साबित करना है कि इसका सोल्यूशन है एक्स इक्वल टू, वो आपने वैल्यू यहाँ लिखनी है। समझ आई? एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, एक्स का कोएफिशिएंट -7 और कांस्टेंट 6 वो लिख लिया, और जिसको वो सोल्यूशन साबित करना चाह रहा है वो यहाँ लिख लिया। उसके बाद ये वाला 1 एज इट इज उतार देना है, ये वाला 1, फिर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कराना है, क्या आएगा, और वो 2 यहाँ लिखना है, और फिर इस 0 को 2 में ऐड करना है, क्या आएगा, फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 4, फिर -7 और 4 को ऐड करना है, फिर -3 को 2 से, और ये 0 आ गया। ये जो आखिर में आता है ना ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका सोल्यूशन है। यहाँ से ये पता चला कि x इक्वल टू इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका सोल्यूशन है। मैं ज़रा रिपीट करूँ, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 लिखा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लिखा, एक्स का कोएफिशिएंट -7 लिखा, और कांस्टेंट c लिखा 6। उसके बाद ये जिसको सोल्यूशन साबित करना है ये यहाँ लिखा 2, 1 एज इट इज उतारना, जो भी यहाँ पे है, ये तो इसको तो 1 है ना, जो भी होता है ये एज इट इज आ जाता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा के जो आता है वो यहाँ लिखना, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे ये जो आएगा इसको फिर मल्टीप्लाई कराना है इसके साथ, और वो यहाँ लिखना है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कराना है, और इन दोनों को ऐड करके ये आ जाना। अगर ये 0 ना आता तो फिर ये 2 इसका सोल्यूशन ना होता, लेकिन इस वक्त आ गया, ये इसका सोल्यूशन है। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने तो सिंथेटिक डिवीजन समझनी है यहाँ पे। दूसरी बात यह फैक्टराइजेशन, अगर ये इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन है, तो x - 2 उसका फैक्टर होगा। तो एक्स क्यूब प्लस, ये तो आपने सारा देख लिया। अब बात हो रही है फैक्टर्स की। मैं बात ये कर रहा था कि जब आपको ये पता चल गया कि x इक्वल टू इसका सोल्यूशन है, तो फिर x - 2 इसका फैक्टर होता है। पहले तो आप ये लिखें, दिस शोज दैट x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, जब ये कंफर्म हो जाए कि ये इसका सोल्यूशन है तो इसकी फैक्टराइजेशन देखिएगा कैसे होगी। नाउ एक्स क्यूब, ये समझने वाली बात है, जरा समझ लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ। पहले आपने ये साबित कर दिया है कि 2 इसका सोल्यूशन है। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन की तरफ आएंगे। अगर 2 इसका सोल्यूशन है तो एक फैक्टर आ जाएगा x - 2। ये समझने वाली बात। अगर इसका सोल्यूशन 2 है तो इसका एक फैक्टर आ जाएगा x - 2। बाकी जो बचेगा ये कोएफिशिएंट्स हैं किसके, शुरू में ये कोएफिशिएंट किसका था, अब एक कम हो चुका है, अब ये कोएफिशिएंट किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। यानी अब ये होगा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ये कोएफिशिएंट किसका होगा, एक्स का, और ये क्या होगा, कांस्टेंट। समझ आई? तो पहला काम हमने सिंथेटिक डिवीजन से ये साबित किया कि x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है। जब x इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन पता चल गया तो x - 2 इसका होगा फैक्टर। तो फिर इस एक्सप्रेशन को x क्यूब -7x + 6 को हम लिख सकेंगे x - 2 × x स्क्वायर + 2x - 3। यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। क्या कहा था उसने, पहले कहा था कि इसको फैक्टराइजेशन करें और इसको कंप्लीट फैक्टर्स बनाएं। अब कंप्लीट फैक्टर्स में से क्या मुराद है, x - 2 एज इट इज रहा, इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर + 3x - x - 3
यही आएगा ना, ये इसके फैक्टर बनेंगे, मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। x माइनस टू, यहाँ से x कॉमन आया, x प्लस थ्री, माइनस वन कॉमन आया, x प्लस थ्री, तो ये बनता है x माइनस टू, ये क्या बन जाएगा x माइनस वन इंटू, तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर्स बन गए हैं, कंप्लीट फैक्टराइजेशन। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? सिंथेटिक कन्वेंशन के लिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, वो यहाँ पे लिखा है, एक्स स्क्वायर का 0 है, एक्स का -7 है, कांस्टेंट 6 है, और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 लिख दिया, ये वाला 1 एज इट इज उतारा आपने। इसके बाद 1 एज इट इज आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखा, इन दोनों को ऐड करके 2 आया, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया 4 आया, इन दोनों को ऐड करके -3 आया, फिर मल्टीप्लाई कराया -6, इन दोनों को ऐड किया तो 0 आ गया। इससे ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन है। जब वो इसका सोल्यूशन हो तो x माइनस टू इसका फैक्टर होगा, तो फिर एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में से x माइनस टू तो फैक्टर निकल गया। अब ज़ाहिर बात है यहाँ एक्स क्यूब तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक एक्स तो यहाँ से निकल गया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो फिर ये वाला जो कोएफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का है, ये कोएफिशिएंट एक्स का है और ये कांस्टेंट है। उसके बाद ये एक्सप्रेशन जो था इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन की है, जो कि हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्लियर होगी बात? चलें आज हम यही वाइंड अप करते हैं, तो विंटर ब्रेक के बाद जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से हम यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।